हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी समस्या यहीं पर जाकर आती है, जिसमें 4 साल वाला छूट दिया गया है, 10 साल वाला छूट दिया गया है और अन्य विषय दिया गया है। पहले यहाँ अन्य करके आता था। पहले क्या आता था? अन्य करके आता था 8 या 9 से पहले, जबकि अब यहाँ लिख दिया गया है अन्य विषय। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, बहुत अच्छा से समझने वाली बात है कि हम यहाँ कौन चुने, कौन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए, इसमें एक अगर ऑब्लिक दिया रहता, देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET पेपर 1 4 इयर्स एज एक्सपेंशन हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑब्लिक नहीं दिया है STET पेपर 1 के बाद, इसलिए सभी कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं कि हम अन्य विषय वाला भरें या ऊपर वाला भरें। और इसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट अन्य विषय को टिक लगा रहे हैं, जबकि उनका विषय ऊपर दिया गया है अंडर एज, यानी कि जिनका एज बचा हुआ है वो भी 1 नंबर चुन रहे हैं। इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला में उनका सब्जेक्ट दिया हुआ है। ऐसे एक कैंडिडेट द्वारा यह पता चला कि जब वो बीपीएससी के कार्यालय गए तो उनको बताया गया कि अगर आपका सब्जेक्ट ऊपर दिया गया है तो आप वही सेलेक्ट करें। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि अन्य विषय का मतलब हुआ अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट का मतलब है जो ऊपर नहीं दिया है उसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका सब्जेक्ट दिया है तो आप ऊपर वाला ही सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नहीं दिया है तो अन्य विषय सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर किसी का सब्जेक्ट दिया होगा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या संस्कृत या उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको छूट चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी, ठीक है, फर्स्ट ही चुना जाएगा। ठीक है, अगर आपको ठीक है दोस्तों, 11-12 में भी उसी तरह है, अपना विषय देख लीजिए, अगर है तो चुन दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सबका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अन्य विषय डालें या एक्सपेंशन वाला डालें। तो यहाँ कंडीशन है कि अन्य विषय, पहले अन्य था तो बहुत सारे अभ्यर्थी ने अन्य डाल दी, लेकिन अब अन्य विषय करके आ रहा है, तो अन्य विषय का मतलब है जो ऊपर दिया गया नहीं विषय है तो आप अन्य डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा। और इस पर किसी भी प्रकार का बीपीएससी की तरफ से लिखित जवाब नहीं आया है। सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं और रजिस्ट्रेशन का बिना फाइन का लास्ट डेट कल तक ही है, यानी 14 तक ही है। इसलिए सभी लोग सोच रहे हैं जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दे, क्योंकि अंतिम समय में रजिस्ट्रेशन इशू भी होने लगता है। फॉर्म का तो टाइम है, लेकिन अगर हम सही समय से नहीं भरेंगे तो किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद भर ही दीजिए, इसलिए कि अगर फॉर्म भर दीजिएगा उसके बाद प्रिंट निकलेगा, प्रिंट निकलने के बाद आप सब कुछ देख करके मिला करके हर चीज़ संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा द्वारा दिए गया जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और यह माध्यमिक वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है या अन्य विषय वाला, इसमें कोई खास बाद में भी प्रॉब्लम नहीं के बराबर होता है, क्योंकि मेन होता है कि सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है, या जो भी आप मैट्रिक का डालिएगा सर्टिफिकेट नंबर वो सब का मिलान होता है, या जो भी PDF आप डालिएगा उसका वाटर मार्क निकलेगा और उसी से उसका जो नंबर होगा उससे मिलान होगा। और बाकी चीज़ों को तो टीआरई फर्स्ट में ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप सतर्क और सावधान होकर फॉर्म भरें
और फॉर्म के साथ साथ पूरा कंप्लीट प्रिंट निकाल ले और सब कुछ मिला ले कि दिया गया सारा जानकारी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कंडीशन आ रहा है, एक शिक्षा विभाग है और एक कल्याण विभाग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भी आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग को जैसे ही हम टिपेंगे अगर, तो यहाँ सब्जेक्ट तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें हिंदी लेना है तो अपना हिंदी दे दिए। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का अगर 12 है, ग्यारह 12 1993 अगर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आपको कंडीशन आएगा कि आप इसमें से कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इसमें भी बहुत लोग मिस कर रहे हैं। इसमें देखिए क्लास 6 to 8 ऊपर आप चुने हैं, क्लास 6 to 8 में टिक लगा दीजिएगा। और इसमें योग्यता कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड वाले चुनेंगे। ठीक है, डीएड वाले ऊपर वाला चुनेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ दिया गया है कि चेक दिस इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लास 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 to 10 स्पेशल स्कूल टीचर, यानी आप दोनों भरना चाहते हैं तब वो टिक लगेगा। अगर आप दोनों नहीं भरना चाहते हैं तो नीचे वाला में टिक लगेगा। यहाँ भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल स्कूल टीचर जो है वह विशेष शिक्षा, जो बीएड किया होगा विशेष शिक्षा से, उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। इसलिए आपका यह चुनाएगा क्लास 9 to 10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्टेड फॉर जनरल सब्जेक्ट, यानी सिर्फ हम जनरल सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आता है वह चुनेंगे। ओनली नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन, हम इस स्पेशल स्कूल टीचर का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो सबके लिए नहीं है। विनिर्दिष्ट विषय वस्तु समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ वाला चुनाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। और क्लास 11-12 में भी वही चुनाएगा कि 1 नंबर वाला क्या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है या स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर वाला और बीएड, स्नातकोत्तर तथा बीएड अगर किए हैं तो आप योग्य हैं। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है दोस्तों, और सभी लोग यहाँ कन्फ्यूज थे। अब हो सकता है कि आप क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स दोस्तों।